बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी कुपोषण को लेकर के हालात वही के वही हैं, बदले नहीं हैं। चाहे यहां अनाज फ्री, मकान फ्री या पीएम जनधन योजना के तहत 100% मेगा शिविरों का आयोजन अगर यहां पर किया जा रहा हो, लोगों को लाभ देने में बारां जिला देश के प्रथम 3 जिलों में शामिल होने का दम भर रहा हो। क्यों ना यहां पर कुपोषण के नाम पर दर्जनों एनजीओ करोड़ों रुपए खर्च कर रही हों, लेकिन कुपोषण के हालात ज्यों के त्यों हैं। बारां की सहरिया बस्ती में एक 2.5 साल का बच्चा कुपोषण के शिकार के चलते परेशान है। ऐसा ये यहां अकेला बच्चा नहीं है, बल्कि कार्तिक जैसी हालत के बच्चों की संख्या 100 के पार तक पहुंच चुकी है। अब ऐसे में सवाल कई है। सवाल ये कि आखिर इस बिगड़ती हुई व्यवस्था को संभालेगा कौन और इसका जिम्मेदार किसको माना जाए। और इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर लगातार जो बच्चों को लेकर के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 8 दिन के अंदर 125 जो बच्चे हैं वो कुपोषित हो चुके हैं। इसको लेकर के अब लोगों का इस पर क्या कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। नाम है सनीराम। ये बच्चा आपका ही है? हाँ। क्या नाम है बच्चे का? कार्तिक। कार्तिक। कितने साल का है? 2.5 साल। 2.5 साल का। ये कुपोषित है, इसको लेकर आपने कहीं दिखाया? केलवाड़े ले गया हम। अच्छा, सरकारी प्राइवेट में? सरकारी। तो कितने दिन रोका वहाँ? मैं एक दिन पहले गया, जो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि इसकी जांच करवाओ। उस दिन जांच नहीं हुई, फिर मैं दूसरे दिन फिर गया, उसी दिन जांच करवाई मैंने जी। अब डॉक्टर ने बोला कि इसमें खून की कोई कमी नहीं है, कहीं ये आप गोली दवाई ले जाओगे। अच्छा। 2-4 दिन बाद फिर बतवाना थी। ठीक। एक तो कुपोषण को दूर करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसका जमीन पर असर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप ब्रिजेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, अब हम देख रहे हैं कि कई एनजीओ, सरकार की कई स्कीम्स ऐसे इलाकों के अंदर कुपोषित बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका असर क्या है वो सभी के सामने। लेकिन अस्पतालों के अंदर स्थितियां और ज्यादा खराब है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज होता है, यह भी आंकड़ा सामने आ रहा है। और बीते 8 दिनों की अगर बात करें, 125 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो कुपोषित पाए गए हैं। क्या अभी तक जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण का जो दंश है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं हर 1 से 2 साल में हर बार कुपोषण का भारी प्रकोप होता है, जहां पर सैकड़ों बच्चे कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। हालांकि यहां पर सैकड़ों एनजीओ काम कर रहे हैं, जहां पर सरकार के द्वारा एनजीओ के माध्यम से काम कराया जा रहा है और करोड़ों रुपए का कार्य हो रहा है। विगत 8 दिन से बारां जिले के आदिवासी क्षेत्र शाहबाद और किशनगंज में कुपोषण के एक साथ कई केस सामने आए, जिनमें 8 दिन पहले एक कार्तिक नाम का बालक अत्यधिक ग्रस्त पाया गया था, जहां पर वो अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों के द्वारा उचित उपचार नहीं किया गया। उसके पश्चात से जहां जिला प्रशासन हरकत में आया, तो लगातार जिला प्रशासन के द्वारा हालांकि मॉनिटरिंग तो की जा रही है, बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं जो अति कुपोषित बच्चे हैं उन्हें बारां जिला चिकित्सालय के एमटीसी वार्ड में लाया गया है। वहीं एक एमटीसी वार्ड शाहबाद क्षेत्र में स्थापित है, वहां पर भर्ती कराया गया है। हालांकि लगभग 250 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 125 बच्चों का उपचार जारी है। लेकिन ब्रिजेश, अभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और खास करके अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं कम से कम बेहतर हो पाए, इसके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, बारां जिला कलेक्टर इस मामले को गंभीरता से लिया है। तो वहीं बारां का जो एमटीसी वार्ड है, वहां पर अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पर 22 से 25 बच्चों को भर्ती करने की सुविधा है, लेकिन बच्चे जो मरीज हैं उनकी संख्या अधिक होने के कारण एक बेड पर 2-2 बच्चों का उपचार किया जा रहा है। वहीं यही हालात शाहबाद क्षेत्र के हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो बड़ा गंभीर मुद्दा है और बारां के इलाके के अंदर कई ऐसे आदिवासी परिवार के, सहरिया परिवार के बच्चे हैं जो कि पिछले कुछ समय से परेशानी में हैं, लेकिन उनकी तरफ नजर बनाने वाला कोई नहीं। अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर उनको इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का वहां पर इलाज किया जा रहा है। खबरों में आगे